अब आप लोग बीच मजेदार में आ चुके हैं क्योंकि आपका 6 महीना पार कर गया है। अब जो समय बचा है वो सिर्फ 6 महीना है। जो बच्चे अभी पढ़ना शुरू किए हैं उनके मन में एक डाउट आता होगा कि 6 महीने में सिलेबस कैसे पूरा करेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चे नमस्कार, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। देखिए अब आप लोग बीच मजेदार में आ चुके हैं क्योंकि आपका 6 महीना पार कर गया है। अब जो समय बचा है वो सिर्फ 6 महीना है, यानी कि 6 महीना आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अब मात्र और मात्र 6 महीना आप लोग पढ़ेंगे और तब आपका बोर्ड एग्जाम आ जाएगा। चाहे वो 10th वाले बच्चे हों, 12th क्लास के बच्चे हों, किसी भी क्लास के बच्चे हों जिनका बोर्ड का एग्जाम है। तो अब आप लोग बीच मजेदार में प्यारे बच्चे बीच रास्ते में आ चुके हैं। अब अगर यहाँ से लौटते हैं फिर भी उतना ही दूरी तय करना पड़ेगा, यहाँ से आगे जाते हैं फिर भी उतना ही दूरी तय करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है कि गुरुजी अभी तो सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, 6 महीना में कैसे सिलेबस पूरा करेंगे। या फिर जो बच्चे अभी पढ़ना शुरू किए हैं उनके मन में एक डाउट आता होगा कि 6 महीने में सिलेबस कैसे पूरा करेंगे। आप लोग ना सर पकड़ के बहुत सोचते होंगे इस चीज को कि आखिर हम सिलेबस कैसे पूरा करें, क्योंकि सिलेबस से परीक्षा में क्वेश्चन आएगा और अगर सिलेबस पूरा नहीं होगा तो परीक्षा वाला क्वेश्चन हमसे बनेगा नहीं। तो आपके मन में भी ये समस्या है ना कि सिलेबस कैसे पूरा करें 6 महीना में। बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं कि भाई दुगना पढ़ाई कर देते हैं, 5 घंटा पढ़ते थे तो अब 10 घंटा पढ़ते हैं, सिलेबस पूरा हो जाएगा। 6 महीना में सिलेबस पूरा करना है तो 5 की जगह 10 घंटा पढ़ेंगे, सिलेबस पूरा हो जाएगा। क्या ये सही तरीका है और क्या ये कर लेंगे आप? नहीं होगा। 100 में से एक आध बच्चे होंगे जो ये कर सकते हैं कि 5 से सीधे अपना पढ़ाई का टाइम 10 कर दिए, 5 घंटा से सीधे 10 घंटा। संभव नहीं है। रास्ता क्या है प्यारे बच्चे? रास्ता हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए बना है और इसीलिए बना है ताकि आप लोगों को रास्ता दिखाया जाए कि 6 महीना में सिलेबस कैसे पूरा किया जाता है, बेस्ट मेथड क्या है। क्योंकि मेथड तो सब लोग बताते हैं, ठीक है ना, और सब लोग आपको बोलेंगे कि भाई ये तरीका वो तरीका, लेकिन जो सही तरीका है हम आपको बताते हैं। लेकिन इस तरीका को बताने के लिए ना हम आपको एक छोटा सा स्टोरी प्यारे बच्चे बताना चाहेंगे और इस स्टोरी के माध्यम से आपको एकदम ग्राफ क्लियर हो जाएगा कि आखिर 6 महीना में सिलेबस कैसे पूरा करें। देखिए हम यदि आप लोगों को ये बोले कि भाई हम आप लोगों को घुमाने के लिए शिमला लेकर के जा रहे हैं या जम्मू कश्मीर, कहीं बेहतर जगह पर, कहीं बढ़िया जगह पर आपको हम घुमाने के लिए ले चलेंगे, बहुत सुंदर जगह पर घुमाने के लिए ले चलेंगे, आपको एकदम पहाड़ों पे घुमाएंगे, बड़े बड़े महलों में घुमाएंगे। लेकिन हम आपके सामने एक शर्त रख दिए। शर्त ये रख दिए कि जो भी लोग जाएंगे घूमने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा बैग अपने साथ लेकर के जाएंगे और 5 दिन का सफर है, यानी 5 दिन तक आपको घूमना है और सिर्फ एक छोटा सा बैग आपको लेकर के जाना है। अब आपके मन में आएगा कि सर 5 दिन रहना है तो एक छोटा सा बैग में क्या क्या हम लेंगे? जूता लेंगे कि कपड़ा लेंगे कि गमछा लेंगे कि मोबाइल लेंगे कि लैपटॉप लेंगे, क्या क्या ले जाएंगे हम? छोटा सा बैग है, इसमें क्या क्या सामान आएगा? लेकिन हम आपसे बोले कि भाई एक ही बैग में जो सामान लेना है जो लो। अगर 2 बैग किए तो नहीं जा पाओगे। आपका मजबूरी है कि आप एक ही बैग में उतना सामान लेकर के जाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। जैसे आप अपना मोबाइल रख लेंगे, चार्जर नहीं भूलेंगे क्योंकि चार्जर मस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। फिर कहेंगे कि सर 2-3 हमारा पसंदीदा जो शर्ट है वो शर्ट रख लेते हैं, पैंट है जो पैंट रख लेते हैं, जीन्स है जो जीन्स रख लेते हैं। इसके अलावा अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप रख लेते हैं, एक आध गमछा रख लेते हैं, एक आध जूता ले। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप वहीं लेके जाएंगे। अगर हम बोल दें कि नहीं 2, 3, 4, 5 जितना मन है उतना ले चलिए, तो फिर तो आप भाई घर का पूरा कपड़ा ही उठा करके लेके चले जाएंगे। लेकिन कंडीशन यह है कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज को ले चलेंगे जो कि जरूरी है, तो आप इसमें वही चीज रखेंगे जो जरूरी है। अब आप सोचिए, आपका जो दिमाग है प्यारे बच्चे ये भी एक समझ लीजिए कि बैग है और आपके पास शर्त यह है कि टाइम 6 महीना है। शर्त यह है कि टाइम 6 महीना है और आपके पास दिमाग है जो समझ लीजिए कि एक बैग है। अब आप कम टाइम में इसमें ज़्यादा चीज़ें रखना चाह रहे हैं तो नहीं होगा।
लेकिन इसके लिए शर्त यह है प्यारे बच्चे, इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट चीज है, जिस तरीके से आप अपने बैग में इंपॉर्टेंट चीज को रखें, उसी तरीके से अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को रखना होगा। तभी आप 6 महीना में वो चीज पूरा कर पाएंगे। जैसे जो बच्चे साल भर पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको भी पढ़ते हैं, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसको नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि अब आपके पास 6 महीना का ही समय है और 6 महीना में आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ वही चीज पढ़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट चीज कैसे आप डिसाइड करेंगे? या तो किसी टीचर का आप कोर्स लिए हुए हैं, तो उस कोर्स के माध्यम से आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टीचर जब भी पढ़ाते हैं ना, तो साथ साथ बता देते हैं कि देखो ये वाला टॉपिक महत्वपूर्ण है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप डिसाइड कर लेते हैं कि भाई सर ये बताए हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ यही हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर बाय द वे मान लीजिए कि अगर आपके पास किताब है, तो किताब में आप हाईलाइट कर लीजिए कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले हम यही कहेंगे कि आप किसी टीचर के गाइडलाइन में जाइए, ठीक है ना। अगर एक टीचर के गाइडेंस में रहिएगा तो बेहतर होगा। देखिए, अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो एक खुद से बनाइए और एक इंजीनियर रखवा करके बनाइए, फर्क आपको स्पष्ट दिखेगा। इंजीनियर ऑलरेडी आपको वही बताएगा जो सही घर बने, ठीक है ना। कहां पर ये ईंटा जुटेगा, कहां पर पिलर रहेगा, कहां पर कौन सा पिलर कितना मोटा रहेगा, सब कुछ बताएगा। यानी कौन सा पिलर इंपॉर्टेंट है जिसको मोटा करें, कौन सा पिलर इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको पतला करें, सब कुछ वो इंजीनियर आपको बताता है। इसी प्रकार से समझिए कि टीचर आपके लिए एक इंजीनियर है जो आपके पूरे घर को तैयार करेगा। सिलेबस आपका घर है बाबू, टीचर आपका इंजीनियर है। तो एकदम जिस तरीके से एक इंजीनियर घर को तैयार करता है ना, टीचर आपके पूरे सिलेबस को तैयार करेगा। समझ गए? क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा बताएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग एक टीचर के गाइडेंस में रहिए। बहुत सारे बच्चे ना 1000-2000 बचाने के चक्कर में, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1000-2000 बचाने के चक्कर में अपना पूरा जिंदगी बर्बाद करते हैं, पूरा इंटर बर्बाद कर लेते हैं, पूरा मैट्रिक बर्बाद कर लेते हैं, सिर्फ 1000-2000 के चलते। और वो 1000-2000 वो अगर मार्केट जाएंगे 2 मिनट में उड़ा देंगे, ठीक है ना। एक कपड़ा लेने के लिए जाएंगे 2000 का कपड़ा लेंगे। लेकिन पढ़ाई के बारी आएगा, जीवन बनाने का बारी आएगा, बहुत सोच विचार करेंगे। अरे देखते हैं इसका लें कि नहीं लें, टीचर का बैच ले कि नहीं लें, अरे ऐसे भी पढ़ लेंगे यार, सेल्फ स्टडी कर लेंगे, बहुत तरह का बात आप सोचते हैं। आप 1000-2000 के लिए अपना पूरा लाइफ बर्बाद करते हैं। हम आपको बार बार कहते हैं कि प्यारे बच्चे इतना मत सोचिए, और खास करके उस चीज के बारे में जिस चीज से हमारा फ्यूचर बन रहा है। तो इसलिए अगर आप अभी तक कोई बैच नहीं लिए हैं तो बैच आप ले लीजिए। आप अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारा प्यारे बच्चे 12th क्लास का बैच है, साइंस बैच 2025, आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। 10th वाले बच्चे हैं तो टॉपर बैच में एडमिशन ले सकते हैं, 11th वाले बच्चे हैं तो उनके लिए भी बैचेज हैं। तो पहले आप किसी टीचर के गाइडेंस में जाइए। यहां पर आपको सोच रहे हैं, यहां पर आपके लिए 6-6, 7-7 इंजीनियर लगे हुए हैं आपके घर बनाने में, समझ गए ना। एक आप अकेले और एक यहां पर 7, बताइए कौन ज्यादा काम करेगा? आप अकेले काम करेंगे या फिर ये 7 मिलकर के काम करेंगे? तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी प्यारे बच्चे पढ़िए तो किसी न किसी का गाइड होना जरूरी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आप 6 महीने में सिलेबस पूरा करना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको मेहनत बढ़ाना होगा, स्मार्ट स्टडी करना होगा। हार्ड वर्क तो वो करते हैं जो साल भर पढ़ते हैं। आपको चूंकि 6 महीना बच गया है तो स्मार्ट वर्क करिए। जैसे स्मार्ट वर्क में हम आपको बता ही दिए कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना, क्योंकि हर एक चैप्टर में ना कुछ वैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। पहले आप उसको कवर कर लीजिए, समय बचे तब जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, उसको कवर करिए। समझ गए? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर इस तरीके से अगर इन पढ़ाई करेंगे, इस तरीके से पूरा अगर आप सिलेबस को कवर करेंगे तो 6 महीने में क्या आप 4-5 महीने में भी पूरा सिलेबस को एक बार पूरा रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अभी से ही प्यारे बच्चे हाईलाइट करना शुरू करिए, किसी टीचर के गाइडेंस में जाइए और किसी टीचर का सहारा लीजिए। और टीचर जो टॉपिक को बताते हैं कि इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक को ना आप एकदम
पूरा उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको एकदम कंठस्थ करिए। पूरा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, पन्ना पन्ना लाइन बाय लाइन आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़िए। जैसे आप इंपॉर्टेंट चीज इस बैग में रख रहे थे, क्योंकि आपको 5 दिन तक घूमना था, तो जब 5 दिन घूमना था तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज रख रहे थे, तो वैसे ही 6 महीना में सिर्फ आप इंपॉर्टेंट चीज ही रख सकते हैं। सोचेंगे कि सब कुछ रख ले तो फिर आप फेलुअर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो इंपॉर्टेंट है उसी को रखिए, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको निगलेक्ट करिए, उसको हटाइए। जब समय बचेगा या फिर जब हो सकता है, जैसे मान लिया जाए कि इसमें हम सब अपना इंपॉर्टेंट चीज रख लिए, उसके बाद भी जगह कुछ बच गया, तो हम जो बाकी जो कम इंपॉर्टेंट है उसको भी रख लेंगे। उसी प्रकार आपका दिमाग है, हम एकदम दिमाग का तुलना एक बैग से कर रहे हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार का प्यारे बच्चे आपका दिमाग है। मान लिया जाए कि पूरा इंपॉर्टेंट चीज आप एक बार देख लिए, याद कर लिए, तो फिर जो कम इंपॉर्टेंट है उसको भी देख लीजिए। इस तरीके से आप 6 महीना में ना पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा, और अगर आप इस तरीके से करेंगे ना तो बेहतर होगा। हम एक बार बता रहे हैं, आप इस चीज को फॉलो करके देखिए। आज से ही प्यारे बच्चे एक हाइलाइटर लेकर के किताब को हाईलाइट करिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हाईलाइट करिए। सर जो बता रहे हैं कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे हम 10th क्लास का पढ़ाते हैं तो हर एक टॉपिक को बताते हैं कि हाँ ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछता है, तो वो चीज बच्चे अगर ध्यान दे करके उसको अगर अलग कर ले तो बच्चों का भार भी कम हो जाएगा और टॉपिक भी उनका अलग हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी पढ़ाई करिए तो किसी न किसी टीचर के गाइडेंस में जरूर रहिए प्यारे बच्चे। कोई भी ऐसा टॉपर नहीं है जो बिना टीचर के टॉप कर गया हो, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा नॉलेजेबल रहा होगा, काफी ज्यादा इस वीडियो से हेल्प मिलेगा, इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। इसी प्रकार का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा, इसके लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि प्यारे बच्चे आप लोगों को आगे इसी प्रकार का वीडियो मिलते रहे। इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।